देखिए अगली टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई अ सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस चीज को हमने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, वहां पर लेंथ नहीं बोला था हमने, क्या बोला था? इंटरसेप्ट। तो वो इंटरसेप्ट आपके क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर हम लेंथ पढ़ने जा रहे हैं तो ये हमेशा क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। अगर हम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लें तो इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लेंथ कितना होगा? देखिए जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की बात करें तो ये भी इंटरसेप्ट कर रहा है। और ये इंटरसेप्ट कितना कर रहा है? दोनों एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर कितना? उसका डायमीटर 2 है, वाई एक्सिस पर कितना? 2 है। तो अब देखिए, आइए हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेने जा रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए पढ़ने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। लेंथ तो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सर्कल कट करे। भाई सर्कल ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सिस को ना कट करे, लेकिन जहां तक लाइन का सवाल है, लाइन तो कट करना ही करना है, भले पैरेलल ही क्यों ना हो, इंटरसेप्ट उसका होना ही होना। लेकिन सर्कल में जरूरी नहीं है, पढ़ने जरूर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसी फॉर्म में आएगा, इंटरसेप्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा या 0 मिलेगा, उसी फॉर्म में रिजल्ट ही आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर हम आपको अगर दिखाएं तो देखिए ए, ये जैसे हमने एक्सिस लिया, ये हमने सर्कल बना दिया, कोई इंटरसेप्ट है इसका? बोलिए। तो इसको 0 नहीं बोलेंगे कि कह दीजिए 0 है, नहीं। अगर अभी ये कंडीशन आ जाती है, ध्यान रखिएगा, ये सर्कल हमने बना दिया, ये देखिए इस समय इंटरसेप्ट कितना है? 0। अब ये टच कर रहा है किसी पॉइंट पर, ये देखिए, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया? 0। अगर हम फिगर ये बना दे, पहले इस चीज को समझ लीजिए, ये तब इस समय इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पर। तो यही केस वाई एक्सिस के लिए हो सकता है, यानी दोनों को इंटरसेप्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा। और तो अभी जब इसका हम रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं है, और एक साथ तीनों को नहीं करेगा, यानी तीनों को अलग अलग करेगा। अगर इंटरसेप्ट होगा तो ये कंडीशन आएगी, तो उसकी भी कंडीशन होगी। अगर ये इस समय इंटरसेप्ट कितना है? 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। अरे भाई टेंजेंट तो आपने सर्कल का पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है? वही चीज है। और ये क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसी फॉर्म का आएगा कि हम तीनों कंडीशन वहां पर हमको दिखाई पड़ेगी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी आप देखिएगा इस पे। आइए चलिए, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो लेंथ नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है कि यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंथ ही पढ़ रहे हैं, ये हम लिखेंगे नहीं बार बार, अंडरस्टूड है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लाइन में क्या था? लेंथ नहीं था, क्या था? इंटरसेप्ट था। दोनों में डिफरेंस पहचानिएगा। चलिए लिख दे रहे हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट along एक्स एक्सिस। अब आइए, अगर ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो आइए एक्स एक्सिस को हमने कट करा दिया, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, यही लेंथ हमको निकालनी है। इसलिए हमने तीनों केसेस आपको बना के दिखा दिया। ये नहीं कि हमेशा सर्कल जो है इंटरसेप्ट ही करता रहेगा एक्स एक्सिस, नहीं, जरूरी नहीं। पूरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन अराइज होते हैं, अच्छे अराइज होते हैं। अब आ जाइए, देखिए ये x बोल दिया, ये x डैश बोल दिया, ये y बोल दिया, ये y डैश बोल दिया। अगर x एक्सिस को कट कर रहा, अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो अगर x एक्सिस को कट कर रहा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा दोनों जगहों पर। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट को x1, 0 लेट कर लें और इसको क्या लेट कर लें? बोलो, x2, 0। तो अब ये पहचानिए, लाइन यहां पर कौन है? x एक्सिस है। लाइन कौन है? एक्स एक्सिस खुद एज अ लाइन है, इसीलिए आपने इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस भी पढ़ा है।
y इक्वल टू क्या 0। ये देखिए y की वैल्यू इसमें हर जगह क्या आ रही है 0, जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब x1 x2 क्या है, दो वैल्यूज हैं किसके, इस लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन के। देखिए a और b है, a और b क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, सर्कल का, किससे, बोलिए एक्स एक्सिस से। भी लाइन ना बोलिएगा, क्योंकि जब टेंजेंट पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि यहां पर हमारा आसानी से इंटरसेक्शन निकल आ रहा है। लेकिन अभी जब लाइन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे, वहां पे इंटरेस्टिंग है। और यहां पर हम आपको ये बता दें कि जैसे ये मान लीजिए, थोड़ा समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, कि ये हमारा सर्कल है, ये लाइन, अगर कोई सर्कल लाइन को कट करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरसेक्ट करेगा तो कितनी पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। यानी मींस क्या कि यहां पर अगर इनके कोऑर्डिनेट को हम देखने जा रहे हैं ए और बी के, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि दो लाइनों का इंटरसेक्शन पढ़ा जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। तो वहां पर आपके लिए आसान रहा, क्या आसान रहा, बोलिए, आपने एक वेरिएबल को क्या किया, एलिमिनेट किया, दूसरा निकाल दिया। लेकिन ये लाइन इंटरसेक्ट करने जा रही है सर्कल को, तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, 2, तो एक साथ 2 वैल्यू मिलेगी। किसकी एक साथ 2 वैल्यू मिलेगी, एक्स की भी और किसकी, और 2 वैल्यू कहां मिलती है, क्वाड्रेटिक में। वेरी गुड। तो यहां पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम यहां पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। और क्वाड्रेटिक आप पढ़ के आए, तो अभी हम उस जगह पे नहीं जा रहे हैं, और यहां पर हमारी क्वाड्रेटिक आसानी से बनती हुई नजर आ रही है, इतनी जगह पे हम चल रहे हैं। अभी जब इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, और जब इसी की टेंजेंट पढ़ेंगे तो ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वो भी हम कोऑर्डिनेट में पढ़ के आए हैं। अब बताइए, यही लाइन इसको क्या कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम इसको टेंजेंट पढ़ना है तो बताइए, ए ये पॉइंट बी किस पर चला है, ए पर, और पॉइंट बी का ए पर आना मींस एक्स की दोनों वैल्यू का क्या करना, कोइंसाइड करना, वाई की दोनों वैल्यू का क्या करना, कोइंसाइड करना। तो अभी हमारी ये टॉपिक नहीं है, सबकी टेंजेंट एक साथ पढ़ाएंगे, और ये जो टेंजेंट है ये इंटरसेक्शन का स्पेशल केस है। और वो स्पेशल केस क्या है, यही से हम आपको पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाएंगे। ये इसको 2 जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और बी की वैल्यू किस पे चली आ रही है, ए पर। यानी अगर इनके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 कहें, इनके कोऑर्डिनेट को हम क्या कहें, x2 y2 कहें, तो x2 y2 किस पर चला आया, x1 y1 पर। मींस क्या, x2 किसके बराबर हो गया, x1 क्यों, y2 किसके बराबर हुआ। मींस क्या कि जो आप यहां पर क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व कर रहे थे, उसके दोनों रूट्स क्या हो गए, तेज बोलिए, इक्वल हो गए। और दोनों रूट्स किसी क्वाड्रेटिक में इक्वल कब होते हैं, वेरी गुड, जब डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन और सर्कल का, लाइन और पैराबोला का, लाइन और इलिप्स का, लाइन और हाइपरबोला का टेंजेंट होना, क्वाड्रेटिक बना करके डी को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई। तो ये कहीं और से नहीं पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर इतना हमने आपको ब्रीफ कर दिया। ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया, ये बड़ी लंबी टॉपिक है, वो एक साथ पढ़ाएंगे किसकी, और बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पढ़ने जा रहे हैं तो यहां आपको दिखाई पड़ रहा, तुरंत क्वाड्रेटिक बन रहा है। जैसे y की वैल्यू 0 पुट करने जा रहे हैं, भाई ये क्या एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो यहां पर भी इंटरसेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हमको इंटरसेक्शन के लिए लाइन भी दी रहेगी, और क्या दी रहेगी, सर्कल भी दी रहेगी। यहां पर एक्स एक्सिस को देने की जरूरत नहीं है, वो भी एक लाइन है, y इक्वल टू क्या 0, y की वैल्यू उसमें 0 पुट करने जा रहा है। तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी तक आपने लाइन का इंटरसेक्शन पढ़ा है, ये चीज हम वहां बताएंगे, लेकिन क्योंकि यहां जरूरत पड़ रही है इसलिए चीज हम एक्सप्लेन करके जा रहे हैं। y की वैल्यू जैसे यहां पर है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए आप क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, 2 लाइन को सॉल्व करने में पीछे किया आपने, क्या किया है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, दूसरे की वैल्यू निकाल दी। बोले इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। अब इस सर्कल में y की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू क्या 0। यहां क्या बचा है, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो यहां पर हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक बनाएंगे लाइन और सर्कल के कंडीशन को, वो यहां पर हमारा क्वाड्रेटिक ऑटोमेटिक हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट में y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यहां ये एक्सिस पर नहीं है, यहां पे जनरल फॉर्म में हमने लाइन ली है, और यहां पर कोई भी 0 नहीं होगा, वहां क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। यहां ऑटोमेटिक क्या हुआ, क्वाड्रेटिक बन गई है, डिफरेंस है बस खाली। बात समझ में आएगी नहीं है। और जाहिर है इनके इंटरसेक्शन को
ये देखिए एक्स एक्सिस के और सर्कल के इंटरसेक्शन को आपने क्या किया है, जो इंटरसेक्ट करेगा y की वैल्यू दोनों जगह 0 है, लेकिन x की कितनी वैल्यूज हैं, 2, एक x1 और एक x2, वो कोई और नहीं है इसी के रूट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहाँ पे रूट सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपने लिख ही दिया फिगर में, इसका मतलब क्या कि x1 x2 कुछ और नहीं है, सर्कल और x एक्सिस के इंटरसेक्शन के रूट्स हैं, जो ये क्वाड्रेटिक में आ गया। तो इसके रूट्स यहां पर आपने दिखा दिया, पहले ही दिखा दिया, अब आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सम ऑफ रूट्स लिखिए और क्या लिखिए। तो चलिए देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या, -2 x1 इंटू x2 इज इक्वल टू क्या, c। अब क्या निकालना है, ये लेंथ, तो जाहिर है ये कितना है x1, ये कितना है x2। तो यहां पर हमको तो दिखाई पड़ रहा है x2 ग्रेटर है किससे, x1 से, तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या लगा दे रहे हैं, मॉडुलस। फिर भी हम क्या लगा दे रहे हैं, मॉडुलस, जिससे आपकी आदत बनी रहे, क्योंकि x2 क्या है, ग्रेटर है किससे, x1, तो जाहिर है पॉजिटिव तो आएगा, क्योंकि हम लेंथ पढ़ने जा रहे हैं तो पॉजिटिव तो पढ़ेंगे। बात समझ में आई नहीं है? देयरफॉर यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए, ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। तो अब डायरेक्ट लिख दे, ठीक है ना, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, बस। अब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो फिगर में दिखाई पड़ रहा है, मींस किसका, सर्कल का कहां, सर्कल का कहां, एक्स एक्सिस पर। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जब लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का क्या, मॉडुलस। हम मॉडुलस सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं जिससे आपके ध्यान में रहे कि हाँ ये पॉजिटिव हम ले रहे हैं। यहां पर x2 ग्रेटर है किससे, तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसलिए भी लगा दिया है कि मान लीजिए फिगर में हमने यहां लिया, क्या ये फिगर में यहां भी तो आ सकता है, तो यहां x1 लेंगे, यहां x2 तो ग्रेटर कौन हो गया, x1 हो गया, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मॉडुलस लगा दिया है। बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए, यहां पर सम मालूम और प्रोडक्ट मालूम है, सम मालूम है और क्या मालूम है, तो इसका होल स्क्वायर करके क्या लिख दे रहे हैं, अंडर रूट। अरे इसे माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, समझ में आया कि नहीं है? इसका होल स्क्वायर लिख के क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए, रूट लगा दे रहे हैं। और जाहिर है जब होल स्क्वायर लिख के रूट लगाएंगे तो मॉडुलस क्या होगा, अगली लाइन में हट जाएगा, मॉडुलस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अगली लाइन में हम मॉडुलस हटा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये अंडर रूट, अब ये क्या बन गया, ये मॉडुलस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर नहीं हुआ, किसका होल स्क्वायर हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो चाहे इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मींस चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे b माइनस, क्योंकि मॉडुलस आपने बना दिया। वैसे भी पहले भी हम लिख सकते थे मॉडुलस लगा करके, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिगर में चूंकि हम वो दिखा रहे हैं इसलिए हमने उसी फिगर को एहतियात करते हुए बनाई। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिखे बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना भाई, और माइनस क्या, 4ab, ये। और जब इसको लिखने जा रहे हैं तो ये वैल्यू किसी और के बराबर नहीं आ रही है, तो यहां क्या आ जाएगी, अंडर रूट, क्या आ गया बोलिए, 4g स्क्वायर, और माइनस क्या आ गया, 4c, 4 बाहर कॉमन ले लिया तो आ गया 2 अंडर रूट क्या, g स्क्वायर माइनस c। और ये रूट में आना इसी बात का इंडिकेशन है, ये जो तीनों फिगर देख रहे हैं वो इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं और नहीं, इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं। रूट ना आता तो फिर मालूम क्या होता, ये तीनों कंडीशन कभी अराइज ही ना होती। वही हमने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि इंटरसेप्ट होगा, लेकिन लाइन में हमेशा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, यही डिफरेंस है दोनों में। बोलिए बात क्लियर हो गई, समझ में आई कि नहीं आई? अब देख लीजिए ये तीनों केसेस कैसे अराइज हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, वही हम लिखने जा रहे हैं। अब बताइए रूट के अंदर क्या आ रहा, दो चीज का डिफरेंस आ रहा, एक जी स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, सी के बारे में नहीं पता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, मींस एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा, तो रूट क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर टर्म है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
तो जी स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा तो जी स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन सी। तो ये केस आ गया, तीनों फिगर हमने बना रखी है। अगर जी स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, सी के बराबर, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, 0। तो कौन से कंडीशन आ गई, ये और ये क्या आ गई, टच कर रहा है इसको, ये टच करने की कंडीशन आ गई। लेकिन चूंकि हम इंटरसेप्ट पढ़ रहे हैं तो टच की कंडीशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट क्या आ गया, 0। अगर यहीं पर जी स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन सी, तो क्या आ गया रूट में निगेटिव। तो कौन सी कंडीशन आ गई इंटरसेप्ट की, ये जो इमीडिएटली होगा, यानी इंटरसेप्ट नहीं करेगा। और यही आपने रूट्स में भी देखा था, भाई ये रियल प्लेन है हमारा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसा प्लेन है, बोलिए रियल प्लेन है। तो अब यहां पर क्या है, जब रूट्स नहीं मिलता था तो ग्राफ कहां चलता था, एक्स एक्सिस से अबव या बिलो। तो वही कंडीशन यहां भी चलेगी। सारी चीजें पीछे की हैं, कहीं से आप कोई नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे, दिमाग में रख लीजिएगा, सिर्फ टॉपिक का रिलेशन होगा आगे आने वाली चीजों पर। अब कितना इंटरेस्ट लेकर के आप पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, किस तरीके की चीजें आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ये जान लीजिएगा। अब आप पे सारी चीजें आप पे डिपेंड कर रही है कि आप किस तरीके की चीजें को पढ़ना चाह रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी करना चाह रहे हैं कि पढ़ना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कि खाली क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब केस फर्स्ट ये ऐसा करिए, पहले नोट कर लीजिए फिगर, तब फिर हम बताएं। नोट कर लीजिए पहले। चौहान साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इतना ना हंसी करे दो आप यार, बता दे, बताना जरूरी हो गया। अब देखिए केस फर्स्ट, इफ जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी then length of intercept is real, means intercept करेगा, then लेंथ नहीं लिख रहा है, अंडरस्टूड है, इंटरसेप्ट इज, बोलिए रियल, मींस क्या, ये यही केस होगा, कोई भी बना दीजिए, कोई भी केस यही होगा। तो अब यहां से एक चीज और हम लोगों ने पढ़ ली, एक्स इंटरसेप्ट के रियल होने की कंडीशन, जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी, फाइंड द कंडीशन दैट द लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस इज रियल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, खाली इंटरसेप्ट ही नहीं पढ़ना चाहिए तो हम एंड कर दे रहे हैं, उसकी कंडीशन भी पढ़ रहे हैं। ये केस फर्स्ट, और यहां पर केस सेकेंड, इफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और जब इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो केस ये हो जाएगा, ये। और जब इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब ये कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रही है, टच कर रही है, दैट इज, यहां लिख दे रहे हैं, सर्कल टचेज, बोलिए द एक्स एक्सिस। समझ में आ गया नहीं आ गया। केस थर्ड यहां पे लिख दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्या, इफ जी स्क्वायर लेस देन सी, तो क्या आ गया, रूट में क्या आ गया, निगेटिव। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक में सब पढ़ के आए हैं आप, सारी चीजें। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इमेजिनरी, देन इंटरसेप्ट, लेंथ नहीं लिख रहा है, अंडरस्टूड है, इंटरसेप्ट इज इमेजिनरी। तो ये फिगर हम पहले बना के आए थे, अब बनाने की जरूरत अगर है तो हम बना दे रहे हैं, तो यहीं पर बना दे रहे हैं, ये और ये बना दिया। चूंकि एक्स इंटरसेप्ट के लिए पढ़ रहे थे, एक्स पढ़ लिया, इसी तरीके से किसके लिए पढ़ेंगे, वाई के, वाई इंटरसेप्ट। तो वही तीन कंडीशन किसके लिए आएगी, वाई के लिए। उसमें क्या था, देखिए
वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, वहां पर कौन गायब होगा एक्स, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्स जगह पे वाई आ गया और जी की जगह पे क्या आ गया एफ, तो जाहिर है जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगा वाई एक्सिस पर वो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, इतना ही चेंज आएगा। चलिए इसको अगले पीरियड में बता रहे हैं। देखिए हम लोगों ने लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया था, अब इसी तरीके से चीजें हमने दिखा दी थी, बिल्कुल सेम वे में जब आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट निकालने जाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो सिर्फ क्या होगा वहाँ एक्स में क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे किस में क्वाड्रेटिक है वाई में, और वहाँ 2g आ रहा था, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या आ रहा, वाई कोफिशिएंट क्या आ रहा 2f, तो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा सिमिलरली लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस, चूंकि यहाँ पे रूट आने का मतलब फिर वही हो गया कि रूट के अंदर का टर्म जो सी है वो निगेटिव भी होगा और क्या होगा पॉजिटिव भी होगा, एफ स्क्वायर तो हमेशा क्या है पॉजिटिव है, इसलिए वो कंडीशन फिर आ गई। पहला केस क्या है, इफ एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, तो बताइए ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट क्या होगा रियल होगा, मींस इंटरसेप्ट होगा, रियल का मतलब इंटरसेप्ट होगा, मींस सर्कल क्या करेगा वाई एक्सिस को, बोलिए वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता हुआ जाएगा। देन इंटरसेप्ट इज रियल, तो ये कंडीशन होगी, हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, और ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगर वाई एक्सिस को कट करता है, कट करने का मतलब ही हुआ कि इंटरसेप्ट दे रहा है, कट करने का मतलब ही क्या हुआ वाई एक्सिस लाइन है, मींस कट कर रहा, मींस वाई इंटरसेप्ट दे रहा है, यानी ये कंडीशन हो जाएगी, यही इंटरसेप्ट हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा कंडीशन, इफ सर्कल कट्स वाई एक्सिस देन एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, इनकी बन जाएगी, जो आपने पढ़ा है सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। समझ में बात आ गई क्या कि यहाँ पे दोनों चीजें पढ़ रहा है। अब आ जाइए केस सेकेंड, इफ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सी, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यहां पे लिख दे रहे हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट लिख दे रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अब जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो मींस क्या होगा एक पॉइंट पे टच करेगा, पॉइंट में ही कोई लेंथ नहीं होती, पॉइंट में ही लेंथ नहीं होती है। जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, सब कुछ किया है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, और किसी पॉइंट में कोई डिस्टेंस नहीं। तो अब क्या होगा, ये सर्कल क्या करेगा वाई एक्सिस को क्या करेगा बोलिए टच करेगा, तो यहां पर हम खाली ये लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, वाई एक्सिस टच करता हुआ दिखा दे रहे हैं। क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं इसलिए खाली वाई को ही दिखा रहे हैं, दूसरे को नहीं। बात समझ में आ गया। तो ये जो आपका एक पॉइंट पे जहां पे टच करेगा, यहां से ये कंफर्म भी हो रहा है, एक्स एक्सिस वाले भी कंफर्म हुआ है कि जो है सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच कहां पे करेगा किसी एक पॉइंट पर, क्योंकि पॉइंट की ही डिस्टेंस क्या होती है 0, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बात का आपको प्रूफ मिल गया कि जो आपने अब तक जो 9th 10th में टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये अगर देखने में जरूर लग रहा है कि यहाँ कई पॉइंट है, तो ये कई पॉइंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये उस पॉइंट को हमने यहाँ पर ए बोल दिया। तो अब ये ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या 0, दैट इज यहां पे लिख दे रहे हैं सर्कल टचेस
वाई एक्सिस, ये दिमाग में भी रखिएगा। अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी दिया मीन सर्कल जो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहां पर अगर जो पीछे आपने पढ़ा है, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या कंडीशन आई थी, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। अब आ जाइए केस थर्ड देख लीजिए यहां पर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो केस थर्ड दिखाने जा रहे हैं, जल्दी करिए। केस थर्ड, इफ एफ स्क्वायर इज लेस देन सी, ये पढ़े जा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेप्ट क्या हो गया, इमेजिनरी। तो यहां पर इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, दैट इज, बोलिए, डज नॉट कट द वाई एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया तो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां तो हम लिख दे रहे हैं दैट इज इंटरसेप्ट इज इमेजिनरी, ये लिख दे रहे हैं। अगर एफ स्क्वायर और करके लिख दे रहे हैं, इफ एफ स्क्वायर इज लेस देन सी दैट इज सर्कल, बोलिए, डज नॉट कट द वाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसी को, अब दोनों को मिक्स करके एक केस पढ़ाने जा रहे हैं आपको। डज नॉट इंटरसेक्ट और यहां पर इंटरसेक्ट का मतलब है चूंकि एफ स्क्वायर लेस देन सी, तो अब यहां पे ये नहीं कि उसको टच कर रहा है, चूंकि टच की कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखिए। वाई एक्सिस। अब यहां पर केस फोर्थ कॉमन हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्या, इफ जी स्क्वायर लेस देन सी एंड एफ स्क्वायर लेस देन सी। अब दोनों को कॉमन पढ़ने जा रहे हैं, एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि जो सर्कल हमारा होगा, अभी तक तो हमने क्या किया था, देखिए ये, अगर ये कंडीशन हमने लिख दी साथ साथ, इफ जी स्क्वायर लेस देन सी एफ स्क्वायर लेस देन सी, मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो सर्कल है neither touches x axis nor cut y axis, sorry, cut x axis and neither touches y axis nor cut y axis, दोनों बातें एक साथ लिखने जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये कह करके कभी आता है, ये सर्कल हमने बना दिया, तो इसकी कंडीशन ही यही हुई, क्या कंडीशन हुई, ये दोनों मिल करके जी स्क्वायर लेस देन एंड एफ स्क्वायर लेस देन सी। तो करेंगे क्या, अगर ये लिखा गया है क्वेश्चन में कि कोई सर्कल है, नाइदर कट एक्स एक्सिस नॉर टच एक्स एक्सिस एंड, या ये कह दिया गया इफ अ सर्कल नाइदर टचेज नॉर कट बोथ द एक्सिस, अब दोनों कहने की जरूरत नहीं, एक साथ कह दिया, इफ अ सर्कल नाइदर टचेज द एक्सिस एंड नॉर कट द एक्सिस, तो ये कंडीशन होगी, ये फिगर होगी, और उस केस में ये दोनों को फिर जो इनइक्वालिटी बन गई उसमें कोई कांस्टेंट डाल दिया जाएगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए, देखिए समझिए, दूसरा केस देख लीजिए। अगर इसके सेंटर को हमने एच कॉमा के लेट कर दिया और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका, एच कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका, ये जो आप पीछे पढ़ के आए हो। अगर हम इसको ए बोल दें और सेंटर को सी बोल दें, इसको बी बोल दें, तो आप पहचानिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अब हम फिगर पे जा रहे हैं, ये सही है, ध्यान रखिएगा। अब हम इस पे दूसरा रिलेशन लेने जा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये इसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर का, और ये एच क्या है, ग्रेटर है किससे, बोलिए, इसकी रेडियस से। ये देखिए, ये ग्रेटर है किससे, रेडियस से। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट? एंड और ये देखिए पहचानिए, के क्या है, ग्रेटर है किससे,
बोलिए रेडियस। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये भी दिमाग में रखिएगा। और दोनों कंडीशन साथ साथ हैं, अलग अलग नहीं। और फिर जो दोनों का कॉमन होगा वही आंसर होगा, चाहे इसको करिएगा चाहे इसको, दोनों दिमाग में रखिएगा और दोनों से करने की कोशिश करिएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन को नहीं, मान लीजिए ये क्वेश्चन 2 जगह आ गया तो आप एक इससे कर लीजिएगा उससे कर लीजिएगा, इससे दोनों चीजें आपको बता रहा है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट नोट कर लीजिए। सुनिए एक चीज और सुन लीजिएगा, ये चीज जो हमने बनाई है ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बनाई है, और चूंकि इंक्लिडी बनाई जा रही है किससे, रेडियस से। रेडियस क्या है, डिस्टेंस है। और जब इंक्लिडी बनाई जाती है, जब कंपैरिजन होता है तो सेम क्वांटिटी का होता है। यहाँ रेडियस है डिस्टेंस, तो ये भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो मालूम क्या होगा, अगर यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर सर्कल बना देंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमने बना दिया, ए यहाँ पर मान लीजिए, ये यहाँ पर हमने बना दिया, तो अब ये सेंटर ले लिया और ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स, और ये क्या हो गई, रेडियस। तो अब ये निगेटिव है, बोलिए, और रेडियस क्या है, तो क्या निगेटिव पॉजिटिव से ग्रेटर होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट केस के लिए लिया है और रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, तो उस पर क्या लगा लीजिएगा, मॉडुलस। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा ये चीजें। नहीं मान लीजिए अभी यहाँ हम ले लें सेकंड क्वाड्रेंट में इसको बना लें, तो ये तो क्या हो गई, बोलिए निगेटिव हो गई, और ये क्या है, रेडियस। तो क्या ये निगेटिव रेडियस से बड़ा होगा कभी, तो क्या मॉडुलस लगा लीजिएगा। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया, तो डिस्टेंस का कंपैरिजन क्या मेन रोल हमारा ये है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, नोट कर लीजिए।